पुत्र वह महारथी साहसी था और चतुर था वह। आयु तो अल्प ही थी लेकिन विद्या में महानिपुण था वह। रण मध्य उतरने पर तो युद्ध आयु से न जीता जाता है। जो मन से युवा बना रहता है वही वीर कहलाता है। आ गई घड़ी थी वह जिससे संसार बदलने वाला था। वीरता मापने का सारा आधार बदलने वाला था। वो भी इधर विकट थे और पांडव भी थे युद्ध को विकल। लेकिन अर्जुन संग केशव भी उस दिवस गए कुछ दूर निकल। पर शेष पांडवों ने ठानी अपना बल हम दिखलाएंगे। पर शेष पांडवों ने ठानी अपना बल हम दिखलाएंगे। इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु संग हम सब भीतर जाएंगे। जैसे सांपों के झुंडों में मेंढक जाकर फंस जाते हैं या कीच में एवं दलदल में पग बुरी तरह फंस जाते हैं। जो सर्पों बीच मड़ी होती या पुष्प खिले हों कांटों में। जो सर्पों बीच मड़ी होती या पुष्प खिले हों कांटों में। अभिमन्यु वहां ऐसे ही थे जो होती जिह्वा दांतों में। पर देख प्रलय को भी सन्मुख किंचित अधीर ना होते हैं। जो डरते हैं कठिनाई से वो योद्धा वीर न होते हैं। मस्तक पर तनिक सिकन न थी मन जरा भी ना घबराता था। अभिमन्यु का तो रक्त सहज ही और उबलता जाता था। सायक पर सर को चढ़ा चढ़ा संग्राम वीर ने शुरू किया। सायक पर सर को चढ़ा चढ़ा संग्राम वीर ने शुरू किया। सब कथित महारथियों का इम्तिहान वीर ने शुरू किया। सायक पर सर को चढ़ा चढ़ा संग्राम वीर ने शुरू किया। सब कथित महारथियों का इम्तिहान वीर ने शुरू किया। दुर्योधन और दुशासन को था नचा रहा वह बाणों पर। कर्ण से महारथियों को भी था शेष छोड़ता प्राणों पर। जो भी अन्याय हुए सबका सादर आभार कर रहा था। जो भी अन्याय हुए सबका सादर आभार कर रहा था। तीरों से जख्मी कर सबका आदर सत्कार कर रहा था। उस समय नाम अभिमन्यु मानो महाप्रलयकारी का था। उस समय नाम अभिमन्यु मानो महाप्रलयकारी का था। कैसे स्वीकारे हार शिष्य वह स्वयं चक्रधारी का था। भयभीत हुए योद्धा सभी अत्यंत सभी घबराते थे। अभिमन्यु के प्रश्नों का वे सब उत्तर दे ना पाते थे। जग को नीचा दिखलाने को उस दिवस वहां अपकर्म हुआ। जब धर्म हराने की खातिर प्रारंभ विकट अधर्म हुआ। अब एक वीर से सात सात योद्धा एक साथ लगे लड़ने। भारत की सुसंस्कृति का एक मैला अध्याय लगे लिखने। पर ऐसे संकट में भी अभिमन्यु ने हार न मानी थी। मरना भी है तो भी उसने लड़कर मरने की ठानी थी। तीरों का और कृपाणों का हर ओर से वार सह रहे थे। हो गया रक्त रंजित शरीर फिर भी संग्राम कर रहे थे। थी वीर की यही प्रतिज्ञा कि लड़ना है इन अधर्मियों से। जब तक है प्राण शेष तब तक करना संग्राम अधर्मियों से। न जाने कौन सा बल था हृदय में नहीं उत्साह घटता था हृदय में। और भी वीरता से युद्ध करता जब ही आघात होता था हृदय में। किसी ने अग्र पश्चिम से किसी ने किए आघात हर दिशा से सभी ने। मगर वो वीरता मिटती नहीं थी। वो ऐसी शक्ति थी घटती नहीं थी। लड़े झुंडों से वो कब तक अकेला। लड़े झुंडों से वो कब तक अकेला। सभी को बेधता कब तक अकेला। गिरा होकर विवश और बाण छोड़े। गिरा होकर विवश और बाण छोड़े। वीर ने वीरता से प्राण छोड़े। नहीं अभिमन्यु सन्मुख दूसरा था। प्राण हारक हर एक योद्धा सगा था। मगर स्नेह धन से हार बैठा। अपनत्व हो लाचार बैठा। नहीं द्वापर ही कलयुग भी यही है। नहीं द्वापर ही कलयुग भी यही है। बड़ा धन से न कोई पद कहीं है। किसी लोभ के वश है आस वश है। यहाँ हर एक रिश्ता स्वार्थ वश है। गए अभिमन्यु लेकिन सीख देकर। अगर जीना तो जीना वीर होकर। न जीना अधर्मी का मान लेकर। धर्महित खड़े रहना प्राण लेकर।